हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये मासिक राशिफल है, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि नवंबर 2024 का है। और इस नवंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये नवंबर 2024 का महीना कैसा जाने वाला है किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में नवंबर 2024 में आपको मिलने वाले हैं। प्रिय साथियों, जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि रिजल्ट्स जो मिलते हैं, हम ये सभी जानते हैं, आप भी और हम भी, ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। लेकिन ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है आसमान में क्या वो स्थिति अच्छी है, बेहतर है? देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की स्थिति कभी भी ना तो सबकी अच्छी रहेगी ना सबकी खराब होगी। उनमें से कुछ ग्रहों की स्थिति खराब हो सकती है, कुछ ग्रहों की अच्छी हो सकती है या नॉर्मल। अब जो ग्रहों की स्थिति खराब है, जिन ग्रहों की, उनके लिए हम उपाय आपको दिया करते हैं अंत में। यदि आप उन उपायों को करेंगे, और उपाय भी जो हम देते हैं वो बहुत सोच समझ करके देते हैं कि ताकि हमारे जातक आसानी के साथ उन उपायों को करके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। शर्त इतनी है कि आप उनको निस्वार्थ भावना से करें और पूरी श्रद्धा भावना से करें, श्रद्धा भाव के साथ करें, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त हो। ये एक कंडीशन जरूर है, छोटी सी। तो प्रिय साथियों, जब ग्रहों की बात चली रही है तो आइए सबसे पहले इस नवंबर 2024 में गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये चार्ट जो है धनु लगन राशि के जातकों का ही है। इसमें हमने पूरे तरह से ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है। लेकिन इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे कि जो इस नवंबर 2024 में राशि का परिवर्तन करेंगे अपनी, यानी कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो अपनी राशि परिवर्तन करके, राशि चेंज करके अगले घर में जाने की बात होगी। कौन कौन से ग्रह होंगे उसके बारे में भी बताएंगे और वो कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे आपके मंथली राशिफल के विषय में, और उसके पश्चात फिर हम आपको उपाय देंगे जो कि बहुत सरल और आसान होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि चार्ट में जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि तुला कहलाती है और घर कहलाता है ये एकादश भाव, यानी कि 11th हाउस। यहाँ पर आप सूर्य को बैठा देख रहे हैं। प्रिय साथियों, सूर्य जब भी तुला राशि में जाएंगे तभी वो नीच, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है तुला, तो वो नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो इस समय सूर्य जो है पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है। इतना बड़ा ग्रह जो कि मान और सम्मान देने वाला ग्रह माना गया है, ख्याति, यश, ये सब चीज़ें, पदवी, ये सारी चीज़ें सूर्य से प्राप्त होती हैं जीवन में। और रुतबा आदमी का जो बढ़ता है वो सूर्य देते हैं। तो साथियों, सूर्य ही नीच अवस्था में, तो जब सूर्य की स्थिति कमजोर होगी या अशुभ होगी तो रिजल्ट्स भी अशुभ ही मिलेंगे उनसे संबंधित। लेकिन 16 नवंबर को जो सूर्य हैं ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से अपनी नीच राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो इनकी मित्र राशि वृश्चिक है, यानी कि मंगल जो इनके मित्र हैं उनकी राशि है वो, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं पहले से ही। वहाँ पर जब इनका प्रवेश होगा 16 नवंबर को, तो ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपने समग्रह बुध के साथ, और वहाँ पर बनेगा फिर बुध आदित्य राजयोग जब सूर्य वहाँ जाएंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध तो साथियों पूरे महीने अपनी इसी समराशि, जहाँ पर उनको आप बैठा हुआ देख रहे हैं द्वादश भाव में, पूरे महीने वहीं बैठे रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में चल रहे हैं फिलहाल। लेकिन 26 नवंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी वक्री स्थिति में आ जाएंगे, और 30 नवंबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। तो मतलब
26 तारीख के बाद से बुध की स्थिति कमजोर होगी अपनी द्वादश राशि, मतलब द्वादश भाव में, वृश्चिक राशि में, सम राशि में। लेकिन राशि परिवर्तन बुध का नहीं होगा। आगे बात करते हैं शुक्र की। अभी जहां पर आप शुक्र को बैठे हुए देख रहे हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा है, वहां पर बैठे, लगन में बैठे। ये लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस। और 9 नंबर का मतलब धनु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि, जो कि उनकी सम राशि है शुक्र की। तो शुक्र यहाँ पर माह के आरंभ से नहीं है। 1 नवंबर से 6 नवंबर तक शुक्र जो है वो अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में रहेंगे। यहाँ पर ये 6 नवंबर को आकर के बैठेंगे, और 6 नवंबर को जब ये आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में आकर के बैठेंगे, अच्छी पोजीशन में आएंगे, और फिर ये महीने के अंत तक इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनि की। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि विराजमान है, और ये 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो शनि स्वयं है। तो शनि अपने ही घर में, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये उल्टी चाल इनकी फिलहाल बनी हुई है, वक्री स्थिति में है। साथ ही उदित हैं, ये अच्छी बात है। उल्टी चाल चलना ग्रह का अच्छा नहीं माना जाता, विशेष रूप से पापी ग्रहों का। तो साथियों, यहां पर शनि की स्थिति में सुधार कब आएगा? 15 नवंबर को। जी हाँ, 15 नवंबर को शनि जो है डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तब शनि की स्थिति बेहतर हो जाएगी 15 नवंबर से आगे। लेकिन राशि परिवर्तन शनि नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं अब आगे आपसे राहु की। जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की राशि मीन है, और राहु की ये सम राशि है, चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। तो राहु यहाँ पर अपनी सम राशि में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। आगे बात करेंगे, 1 नंबर जहाँ लिखा है वो घर खाली है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये छठा भाव है, 6th हाउस है, और यहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। कैसे विराजमान है? उदित अवस्था में है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी वक्री है, उल्टी चाल ये भी चल रहे हैं। गुरु बृहस्पति की भी उल्टी चाल है, वक्री चाल। तो साथियों, ये तो थी चर्चा ग्रहों की स्थिति के विषय में। हमने आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया है, धनु लगन राशि के जातकों की जो चार्ट में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है नवंबर 2024 में। इसी आधार पर अब हम क्या रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं आपके लिए, उसको लेकर के बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेके। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको अपने करियर में जो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है, उसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। यानी कि कुछ अच्छे प्राप्त होंगे, कुछ नॉर्मल प्राप्त होंगे, कुछ थोड़ा उससे नीचे लेवल पे प्राप्त होंगे। लेकिन महामध्य के उपरांत सूर्य बुध का जो आदित्य राजयोग बन रहा है द्वादश भाव में, उसके कारण आपको कहीं दूर दराज से कुछ अच्छे उन्नति के अवसरों की प्राप्ति के योग बनेंगे। महामध्य से माह के अंत के बीच में, नवंबर में, आपको कहीं बाहर से, दूर से, जहां पर आप कार्यरत हैं वहां से कहीं दूर से आपको कुछ अच्छा उन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है, या आपकी कहीं ट्रांसफर हो सकती है, आपको प्रमोशन दे करके, आपको प्रमोट करके, इस प्रकार का योग बन रहा है। दूसरी ओर दूर दराज की यात्राएं करने से भी आपको लाभ मिलेगा। वो यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, पूरे महीने शत्रु जो हैं, विरोधी जो हैं, वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको टेंशन नहीं दे पाएंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक रहेगा। काफ़ी आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, रोमांस भी आपके ऊपर छाया रहेगा। रोमांटिक मूड आपका, लोगों को पता लग पाएगा कि आप काफ़ी रोमांटिक बातें करेंगे। तो इस तरीके से, और आपका जो अपना वैवाहिक जीवन है वो भी बड़ा अच्छा रहेगा पूरे महीने, और विशेष रूप से 6 नवंबर से महीने के अंत तक बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन का भी आप आनंद लेने वाले हैं, और अपने जीवन साथी के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई पार्टनर है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ये भी आपका कार्य सरे चढ़ेगा और अच्छा लाभ निकालेंगे आप। धन के लाभ की बात करते हैं, तो धन का जो लाभ है साथियों, पहले 16 दिन महीने के लाभ में कमी के संकेत हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको धन का लाभ अच्छी मात्रा में हो पाएगा। और महीने के मध्य के उपरांत आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग प्राप्त कर पाएंगे आप धन लाभ के साथ साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन का संचय भी आप विशेष रूप से कर पाएंगे इस नवंबर के महीने में।
प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग प्रॉपर करके तब आप करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। सुख सुविधाएं जो हैं वो नॉर्मली उनका आप बेनिफिट लेंगे नॉर्मल वे में। और प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो साथियों, प्रेम संबंध में भी समस्याएं मुझे दिख रही हैं माह के पहले 16 दिन। हालांकि आपकी तरफ से कोई कमी के संकेत नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी आपकी तरफ से या कोई शिकायत, जी नहीं। जो आपका पार्टनर है, जो फ्रेंड है, मित्र है, मेल या फीमेल, पहले 16 दिन उनकी तरफ से ही कुछ आपको परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि आप तो कोशिश आपकी यही रहेगी कि आप चीज़ों को एक तरीके से सेटल करने की कोशिश करेंगे बातचीत के जरिए, या जैसे भी आप चीज़ों को सुलझाना चाहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिल बैठ करके। कहीं तक ये आपकी कोशिश रहने वाली है किसी हद तक। लेकिन माह के मध्य के उपरांत जो आपका मित्र है वो इन बातों को समझेगा, उसको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी और फिर वो आपके नज़दीक आएगा और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। फिर माह मध्य से विवाह का योग नहीं है। वैवाहिक जीवन तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। बात पारिवारिक संबंधों की करेंगे। प्रिय साथियों, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट, तनाव, ये चीज़ें दिख रही हैं। हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे कि जहाँ तक हो सके अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा और सुंदर उपाय है। वो चाहे आपसे कितने भी नाराज़ हों, कुछ भी हों, बेशक आप उनको कन्विंस ना कर पा रहे हों कि भाई आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, जो भी है, लेकिन इतना मान के चलिए कि आप अपनी तरफ से कोई मौका या चांस उनको ना दें। ये हम आपसे बात कह रहे हैं। वैसे घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ आप तालमेल अच्छा बैठा लेंगे इस महीने। शिक्षा की मैं बात करूं तो साथियों बताना चाहूँगा कि शिक्षा जो है वो पहले 16 दिन जो आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और महामध्य से अंत के बीच में जो है वो फिर आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, नहीं आपके जो रिजल्ट्स हैं वो नीचे जा सकते हैं। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो माह के आरंभ से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो माह के मध्य से दूर होनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ें जो हैं वो सही होती जाएंगी पढ़ाई से संबंधित। आपका जो पराक्रम है, जो एक तरीके से जो मेहनत, वो आप 15 तारीख के बाद से आप पूरा जोर शोर से अपनी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने का आप विचार लेकर के मेहनत करेंगे 15 नवंबर के बाद। संतान के द्वारा भी महीने के पहले 15-16 दिन माता पिता को कुछ बेहतर परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जितने शुरू में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी उतने ही बाद में वो परिणाम नीचे जाते हुए देखेंगे, तो उससे आपको निराशा भी होगी माता पिता को। उपाय आप क्या करें? स्वास्थ्य में खान पीन का ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप गौ माता की सेवा करें, और गौ माता को आप अपने हाथों से भोजन करने से पहले आप गेहूं और गुड़ आप उनको गौ माता को नित्य प्रतिदिन खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आटे के साथ गुड़, और घर से गुड़ खा करके निकलें। प्रातःकाल स्नान वाले जल में लाल चंदन मिला करके स्नान करें, लाल चंदन का टीका करें और नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, 1 माला या 3 माला। तो प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने वाणी को देंगे विराम और अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।